हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जानेंगे एसएससी जेई की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। जी हाँ, एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम जो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स और अलग अलग जो मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने यहाँ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को फिल करने के लिए एसएससी जेई एग्जाम का यूज करते हैं। एसएससी जेई एग्जाम जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो 2 फेजेस में आप सभी स्टूडेंट्स को कंडक्ट करने को देखने को मिलता है। और इस एग्जाम के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करके जब सेलेक्ट होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर के पद पर आसीन होकर आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर एसएससी जेई की कंप्लीट डिटेल के बारे में, क्योंकि 2026 का एसएससी जेई का नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। तो जो बच्चे डिप्लोमा फाइनल ईयर में जस्ट पास आउट होने वाले हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, और जो बीटेक के स्टूडेंट पास आउट हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों बच्चे एलिजिबल होने की वजह से ये वीडियो डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2026 की अगर मैं बात करूं तो हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंडक्ट्स द एसएससी जेई एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। Engineering branches such as civil, mechanical and electrical engineering students are allowed। इलेक्ट्रिकल के अंदर ट्रिपल ई ब्रांच के बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मगर वो बच्चे भी अलाउड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेनली सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन 3 ब्रांचेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एसएससी जेई का एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है। हर साल लगभग 1000, 1200, 800, 700, 1200 हर साल वैकेंसीज रिलीज होती है। अब बात करें नेक्स्ट एसएससी जेई में आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। सबसे पहले बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अलाउ है। फिर ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, इसमें सिविल इंजीनियर अलाउ है। फिर सीपीडब्ल्यूडी सबसे प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसमें सभी बच्चे जाना चाहते हैं, इसके अंदर सिविल और इलेक्ट्रिकल जेई वाले बच्चे जो अलाउड है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल और सिविल अलाउ है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जेई के अंदर सिविल भी यहां पर जो है वो अलग से अलाउ किया गया। सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी जिसको कहते हैं, इसमें सिविल और मैकेनिकल अलाउ है। फिर आते हैं नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अलाउ है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के अंदर सिविल और इलेक्ट्रिकल अलाउ है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस जिसके अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों अलाउड है। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे एनटीआरओ शॉर्ट में कहते हैं, एनटीआरओ, इसमें सिविल अलाउ है। तो सबसे मेजर जो डिपार्टमेंट है, सबसे प्राइम डिपार्टमेंट, सबसे पहले सीपीडब्ल्यूडी, उसके बाद बच्चे बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है और बच्चों का सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहता है। उसके बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आप जो है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स की बात हो गई कि सर एग्जाम हर साल होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमें जो है वो जॉब देखने को मिलती है। अब बात करते हैं किस डिपार्टमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको एडिशनली कोई चीज तो नहीं चाहिए, बीटेक किया है तो क्या एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीआरओ की। तो बीआरओ में चाहे इलेक्ट्रिकल सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट अलाउड है, डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ अगर डिप्लोमा है तो 3 ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। यहां पर 30 साल की उम्र तक आपको जो है वो अलाउ किया गया। यानी अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट अलाउड हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं और बीआरओ में जाना चाहते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस का। सेम गोज विद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यहां पर भी सेम टू सेम है। डिग्री वाले डायरेक्ट अलाउड है और डिप्लोमा वालों में डिप्लोमा के साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। उम्र इसमें 30 साल रखी गई है। बीआरओ की बात करें अगर, ब्रह्मपुत्रा ये जो बोर्ड है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपका 30 साल की उम्र है। सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट मैकेनिकल में बीटेक अलाउड है, डिप्लोमा भी अलाउड है, डिप्लोमा में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 30 साल उम्र है। और सिविल वालों में भी बीटेक डिप्लोमा दोनों अलाउड है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 30 साल अलाउड है। फिर इसके बाद में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पर आपका सिविल जो है उसके अंदर भी अलाउ है, 32 साल की उम्र तक यहाँ पर आपको अलाउ। यानी ये इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो 32 की एज तक अलाउ करता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट 30 ईयर की एज तक ही आपको अलाउ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर स्टार्टिंग में जो यहाँ पर अपन ने लिखा है सीपीडब्ल्यूडी, ये रहा सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इसमें इलेक्ट्रिकल
ये इलेक्ट्रिकल सिविल के साथ आप मैकेनिकल भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है वो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर सिविल है। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ ई लिखा है मगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों। ये नोटिफिकेशन का ही कटआउट है ताकि ऑथेंटिसिटी आप लोगों को रहे कि भैया हाँ एकदम सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेंट्रल वाटर एंड पब्लिक पावर रिसर्च स्टेशन में इलेक्ट्रिकल और सिविल में यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा है और यहाँ डिप्लोमा इन सिविल लिखा है। बीटेक वाले अलाउ है, जहां डिप्लोमा लिखा है वहां बीटेक भी अलाउ है, मगर जहां पर डिप्लोमा के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है वहां उनके साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस जरूरी है। बीटेक वालों को एक्सपीरियंस की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपने बीटेक किया है तो किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो 2 ही डिपार्टमेंट है, मैं जो बता देता हूं पहले ही, बीआरओ और एमईएस, इनमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी किसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। सब में एज क्राइटेरिया 30 है एक्सेप्ट सीपीडब्ल्यूडी, इसमें 30 साल 32 साल है इसमें, बाकी सब जगह देख लो आप 30 साल है। नेवल जो भी डिफेंस का काम है, जो आर्मी जैसे रिलेटेड पोस्ट है ना, उनमें डिप्लोमा वाले बच्चों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बस इतना सा समझ ले। तो ये देखो नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये भी मिलिट्री और आर्मी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों को। बीटेक वाले डायरेक्ट अलाउड है, मैकेनिकल वाले अलाउड है इसके अंदर और इलेक्ट्रिकल वाले भी इसके अंदर अलाउड है। अब बात करते हैं यहाँ पर सर फारक्का बैराज डैम, इसमें भी इलेक्ट्रिकल और सिविल के केस में डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड है, 30 साल है। एमईएस के अंदर भी बात करें तो डिग्री अलाउड है, डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 30 साल। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी सेम कहानी है, और एनटीआरओ में सिविल के अंदर डिप्लोमा अलाउ है, बीटेक वाले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30 साल अलाउड है यहाँ पर। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, और फिजिकली अगर हैंडीकेप्ड हैं तो 10 साल, ओबीसी से है पीडब्ल्यूडी में तो 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से जो 15 साल, और एक्स सर्विसमैन की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में फिर 3 साल तक का और जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया। फॉर्म की फीस 100 रुपए है, अलग से स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं थी, एसएससी के फॉर्म 100 रुपए के ही आते हैं, आपको टैक्स वैक्स मिला के 110-15 रुपए का आसपास पड़ता है, तो इसमें फॉर्म की फीस की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, महंगा नहीं है फॉर्म का। पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर होते हैं, ये प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के अंदर आपको पेपर 1 मिलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, यानी क्वेश्चन अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखे मिलेंगे। इसमें पहला पार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसका दूसरा पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और तीसरा पार्ट होता है टेक्निकल, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो टोटल 50 50 और 100 200 क्वेश्चन हो गए और 200 ही मार्क्स हो गए। यहां पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 की, यानी एक गलत क्वेश्चन 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलता है और 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है जो फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा समय। यानी मुद्दे की बात है कि प्रीलिम्स में 200 क्वेश्चन आते हैं, 100 टेक्निकल के 100 नॉन टेक्निकल के। 100 नॉन टेक में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 जनरल अवेयरनेस के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो जनरल साइंस वाला पार्ट है वहां से आते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स आपका जब क्लियर हो जाता है तो प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस में जुड़ते हैं आगे चल करके, और प्रीलिम्स की कट ऑफ के बेसिस पे आपको कॉल किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस के अंदर आपका जो पेपर होता है पूरी तरीके से टेक्निकल होता है, कोई नॉन टेक नहीं है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया। फिर से 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे 40 मिनट उन बच्चों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और डिपार्टमेंट वाइज आपके मतलब सॉरी आपके जो क्या कहते हैं ब्रांच वाइज जो है वो स्पेशली अलग अलग कंडक्ट होगा, और इसके अंदर 100 क्वेश्चन 300 नंबर के हैं। यानी आपका टोटल पेपर कितने का हो गया, 200 क्वेश्चन का प्री हो गया और 300 क्वेश्चन का मेंस हो गया। टोटल 500 नंबर में से फाइनल कट ऑफ निकल करके आती है। ये आपके पेपर पैटर्न की बात कर ली अपन ने। पेपर पैटर्न की बात करने के बाद अगर अपन आगे बात करें सिलेबस की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस रखा गया है। जनरल अवेयरनेस के अंदर कैंडिडेट का जनरल अवेयरनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एप्लीकेशन टू सोसाइटी, जनरल नॉलेज ऑफ करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स हो गया, एवरीडे साइंस हो गया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली जो है वो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं साइड में हो जाता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका नॉन टेक का 50 नंबर और ये बचे हुए 50 नंबर का सिलेबस हो गया। अब टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग में सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए, डिटेल सिलेबस नहीं, सब्जेक्ट के नाम से। बिल्डिंग मटेरियल यानी बीएमसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला पार्ट हो गया। फिर सर्वे अलग से सब्जेक्ट हो गया, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन आपका अलग से सब्जेक्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में टॉस हो गया,
कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी सीटी हो गया, आरसीसी और स्टील डिजाइन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नाम है। इसमें डिटेल सिलेबस जो है वो मेंस के एग्जाम के टाइम पे अलग से आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, ये बीडब्ल्यू वाला पार्ट हो गया और प्लस नेटवर्क भी हो गया इसमें। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरमेंट वाला पार्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिग्नल फेज, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर वगैरह भी इसके अंदर कंक्लूडेड है, ये आपको पूछा जाता है। फिर पावर सिस्टम के अंदर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड आईई रूल्स, ये सारा पावर सिस्टम का हो गया। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं आपको, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल आप चाहें तो अलग सब्जेक्ट मान लें और यूटिलाइजेशन भी बहुत सारे लोग अलग सब्जेक्ट मान करके बताते हैं, तो आप ओवरऑल 5 सब्जेक्ट मान करके चले, ज्यादा डेप्थ की बात इसमें है नहीं। फिर मैकेनिकल की अगर अपन बात करें कि मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए क्या सिलेबस है, तो टॉम है थ्योरी ऑफ मशीन, और इसके अंदर मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, और ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन हो गई, जिसमें आईसी इंजन आता है, आरएसी आता है, तो ये आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया। फिर बॉयलर्स वगैरह आ गए यहाँ पर, ये सारे के सारे। फिर प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड यानी एफएम आ गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स ऑफ आइडल, ये क्या कहते हैं, फ्लूइड्स हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, ये सारा का सारा एफएम का पार्ट है। तो यहाँ पर आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है ना सिलेबस बहुत सिंपल सा, लिखा हुआ काफी बड़ा है। एफएम, थर्मो और थर्मो एप्लीकेशन, ये 3 अगर आप कर लेते हो तो 100 में से 80-85 नंबर कवर हो जाते हैं। फिर बचा हुआ पार्ट सोम, टॉम, ये इस तरीके से छोटे मोटे सब्जेक्ट, जैसे आपका मटेरियल साइंस हो गया, या फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं एमडी हो गया, एचएमटी हो गया, ये सब्जेक्ट्स बहुत ही कम वेटेज रखते हैं, बहुत ही कम। सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा एफएम, थर्मल और थर्मल एप्लीकेशन, ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा। फिर आप सॉम कंसिडर कर सकते हो साथ में थोड़ा बहुत, और इसके अलावा आप जाएं तो यहाँ पर जो है वो आपका जो मटेरियल साइंस है या फिर आपका जो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर जो मेंशन है, ये बेसिकली प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ होता है, जिसमें सब्जेक्ट के नाम होते हैं। मेंस में डिटेल थ्योरेटिकल सिलेबस दिया हुआ होता है, जिसके बारे में अपन अलग वीडियो में मेंस के एग्जाम के टाइम पे चर्चा करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पर सिलेबस है जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा डिटेल में जाना कि किस तरीके से हम एसएससी जेई के एग्जाम के अंदर जो है वो अपीयर होंगे, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कैसा होगा, मेंस का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है, किन किन डिपार्टमेंट से में आपको जॉब मिलती है, हर साल ये वैकेंसी आती है, डिटेल सिलेबस के बारे में भी अपन ने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सर हम इस एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहें तो इस एग्जाम की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई 2026 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, एसएससी जेई 2026 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो एग्जाम आपके 2027 में या 26 के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। इन एग्जाम की तैयारी के लिए इजी प्रेप ने लॉन्च कर दिया है एक्सक्लूसिव लाइव बैच, जिसका नाम है उड़ान प्राइम बैच। इस बैच में आपको एसएससी, आरआरबी और स्टेट एजेई तीनों की तैयारी एक साथ देखने को मिल रही है। एकदम जीरो से फ्रेश यहाँ पर पढ़ाई शुरू कराई गई है, जिसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों के अंदर लाइव क्लासेस चल रही है। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और टेक्निकल में एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप इस बैच को एनरोल करना चाहते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप पास होने वाले हैं, तो आप उड़ान टारगेट बैच एनरोल कर सकते हैं। 3,999 की जगह अभी सिर्फ 2,499 में आ रहा है। अगर आप प्री फाइनल ईयर के अंदर है, यानी कि फाइनल ईयर में इस बार आएंगे, तो आप इस 2 ईयर वैलिडिटी वाले उड़ान फाउंडेशन बैच को एनरोल कर सकते हैं 3,999, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए आप 4,999 में ऑफर प्राइस के अंदर उड़ान लाइफ टाइम बैच एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी कंप्लीट, टेक नॉन टेक दोनों की। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल का पूरा सिलेबस, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये एनवायरनमेंट जो आरआरबी में आता है, ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर जो है वो लाइव मिलेगा, प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर 5,000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी दिया जा रहा है, यानी जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए, उन टेक्निकल सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आपको वहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। सारे के सारे लेक्चर्स एनिमेटेड फोटोज और ग्राफिक्स की सहायता से प्रैक्टिकली रिलेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। जो फैकल्टीज हैं, तो सभी फैकल्टीज मिनिमम 10 से 12 साल एक्सपीरियंस के साथ में आती है यहाँ पे, जो आपको अपने अनुभव के हिसाब से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, जिन्होंने अभी तक हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन जो है वो सरकारी एग्जाम में करवाया है, उनसे पढ़ने का मौका आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स पीडीएफ जो है वो आपको उस रूप में मिलते हैं, और वो प्रिंटेबल है। आप चाहें तो नोट्स को प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसकी अलग से आप कॉपी बना सकते हैं। 50 प्लस टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज भी होंगे और फुल लेंथ भी होंगे।
तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आरआरबी और एसएससी जेईई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो जुड़िए इजी प्रेप की सबसे अनुभवी टीम के साथ में, जो आपके साथ कदम के साथ कदम मिला करके आपके सिलेक्शन की राह को सुनिश्चित करेगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। एसएससी जेईई के बारे में हमने डिटेल में इसमें जाना, और भी एसएससी जेईई से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।